दोस्तों बात करने वाले हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 7 का। कहते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में जन्मे लोग एक साथ बहुत पेक्युलर बात करते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं ना जीवन में बहुत कुछ अचीव तो करते हैं लेकिन अंदर से हमेशा एक खालीपन रहता है। ठीक है। दूसरा होता है कि और अगर इस अकेलेपन का अगर रीजन की बात करें तो ये लोग ढूंढते हैं पैसे में, रिलेशनशिप में और सक्सेस में, लेकिन असली रीजन बहुत बड़ा है और बहुत गहरा भी है और बहुत अलग भी है। अब है क्या, तो आज मैं आपको बताऊंगा और जो शायद आप पहली बार सुनेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आज खुद को पहले से बेहतर समझना आप चालू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहेगा। और सबसे पहले बात करते हैं कि एक कॉम्बिनेशन बनता कैसे है। पहला मूलांक 1 यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ का फाइनल डिजिट 1 है, यानी अगर आपकी जन्म की तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ, किसी भी तारीख को पैदा हुए हैं तो अंत में टोटल 1 ही आता है। और ये नंबर 1 जो होता है सूर्य का होता है और सूर्य क्या करता है, हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है, जो खुद कहता है कि ताकि जो खुद जो है ना पूरा क्या करता है, जलता है ताकि पूरी दुनिया को रोशनी मिले। सूर्य का यही सोच होता है ताकि खुद जलते रहता है बट पूरा दुनिया को रोशनी देता है ताकि पूरी दुनिया रोशन हो। और सूर्य कभी झुकता नहीं, सूर्य कभी किसी के सामने सेकेंडरी नहीं बनता। सूर्य ऑथोरिटी है, सूर्य पावर है, आइडेंटिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब बात करते हैं भाग्यांक 7। भाग्यांक 7 यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करने पर, यानी कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, ये तीनों को आप जोड़ेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है भाग्यांक कैसे निकालता है, फिर से समझ लीजिएगा। आप अपनी डेट है प्लस जो मंथ है और उसके बाद जो पूरा साल है, इन सारे अक्षर को जोड़ने के बाद जो सिंगल डिजिट में आता है यही नंबर आपका 7 होता है। और 7 क्या है, केतु का नंबर है। केतु यानी कि एस्ट्रोलॉजी का सबसे वाला बोलते हैं ना मिस्टीरियस प्लैनेट्स होता है, जो दिखता नहीं, लेकिन कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जिसका प्रभाव सबसे गहरा होता है, क्या होता है, बहुत गहरा होता है। साथ ही साथ केतु है क्या है, डिटैचमेंट, मोक्ष, रिसर्च, अध्यात्म और एकांत, ये सारा केतु देता। ठीक है, अगर आप भी हैं, अब जरा सोचिए, क्या सोचना है कि एक तरफ सूर्य है जो चाहता है क्या है, रिकॉग्नाइजेशन, स्पॉटलाइट और दुनिया उसे जाने, और दूसरी तरफ केतु जो खींचता है, ठीक है, अंदर की तरफ, अपने आप को लगे अंदर की तरफ खींचेगा, एकांत की तरफ खींचेगा, दुनिया से दूर की तरफ भी करता है। और ये दोनों एनर्जी एक ही इंसान में होती है जिसका 1 से 1 होगा। और यही है मूलांक 1 प्लस भाग्यांक 7 का सबसे बड़ा इनर ट्रूथ। और यही इंटेंशन पूरी लाइफ को भी क्या करता है, शार्प करती है, आपकी पूरी लाइफ को भी शेप करती है। और इससे कैरियर के, इनसे रिलेशनशिप को भी और इनके पैसों को भी और साथ ही साथ इनके मेंटल स्ट्रेस को भी, मेंटल स्टेट को भी दर्शाता है। तो आज हम हर पहलू को बहुत ही गहराई से आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर आपकी व्यक्तित्व को सबसे पहले तो आज आप बिल्कुल रिलेट करेंगे कि क्या आपकी पर्सनालिटी है। अब जो बताने वाला हूं और गहराई से सोचिएगा क्योंकि आपके दिल को छूने वाला बात बता रहा हूं। तो अब बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन की पर्सनालिटी की, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से इसे सुने क्योंकि आपके जिंदगी को बदलने के लिए ये वीडियो आज आपके, यकीन मानिए, आपके जीवन में परिवर्तन ला के ही रखेगा। आप जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के बाद कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होने वाला। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि शायद पहली बार कोई आपको इतना एक्यूरेटली आपको डिस्क्राइब कर रहा। तो पहली बात है, बोलते हैं ना, सबसे पहली बात है कि अब बात करें आपकी पर्सनालिटी की, तो इस कॉम्बिनेशन की पर्सनालिटी की, तो मैं चाहता हूं कि आप खुद इसे बहुत ध्यान से सुने क्योंकि शायद पहली बार कोई आपको इतना एक्यूरेट और डिस्क्राइब कर रहा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और बहुत गहराई बात बताने वाला हूं। सबसे पहले बाहर से देखने, बोलते हैं ना कि बाहर से देखने पर ये लोग बहुत सेल्फ सफिशिएंट लगते हैं,
कॉन्फिडेंट, इनका इंडिपेंडेंट होता है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ये इनके अंदर एटीट्यूड होता है। दूसरी अगर बात करें तो जो लोग इन्हें एडमिन करते हैं लेकिन पास आने में थोड़ा डरते हैं, ये भी चीज़ होता है, क्योंकि ये थोड़ा अनअप्रोचेबल व्यक्ति भी हो जाते हैं, अगर आप भी होते। दूसरी अगर बात करो जो रियल आपको चीज़ है, अंदर से ये बहुत क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं, बहुत डिपेंडेबल फील करते हैं। ये लोग एक बात को क्या करते हैं, किसी भी एक बात को, एक बोलते हैं ना इंसिडेंट, उस तरह के यानी कि महीनों में सालों तक बात को याद रखते। आपने मान के चलो कुछ बातें बोल दी, अच्छा हो या बुरा, तो उस बात को महीनों सालों कहीं तक ऐसे व्यक्ति याद भी रखते हैं और ये भूलते नहीं हैं। फॉरगिव तो बोलते हैं ना कि फॉरगिव तो कर देते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं होता है। फॉरगिव यानी आपकी गलतियों को माफ कर देते हैं, बट वर्ड जो है ना वो फॉरगेट नहीं होता, डिलीट नहीं होता। और इनका इमोशनल वर्ल्ड जो है ना बहुत ही रीच होता है, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं खास करके एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि मूलांक 1 का प्राइड और वीकनेस दिखाने से रोकता है। मूलांक 1 का इनका इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है। क्या कभी ऐसा महसूस किए हैं कि आप किसी के सामने रोना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति हो उसके सामने रोना चाहते हैं लेकिन रुक गए हैं? स्ट्रांग बनो, ये खुद को कहाँ क्या कहता है कि स्ट्रांग बनो, अंदर से करता है रोए, बट फिर केतु कहता है स्ट्रांग बनो, रुको। और स्ट्रांग बने खुद को कहा, और अगर हाँ तो ये अपने नंबर का सबसे डीप पैटर्न माना जाता है। तीसरी बात भी आपको बताता हूं, तो इस कॉम्बिनेशन के लोग बहुत क्या होता है, कीन ऑब्जर्वर होते हैं। एक कमरे में बैठते हैं और सबको ऑब्जर्व करते हैं, किसने क्या कहा, किसके कैसा रिएक्ट किया और किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ये हर चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ लेते हैं। इसलिए ये पीपुल को यानी लोगों को क्या करते हैं, बहुत ही क्विकली जज कर लेते हैं। और ऐसे लोग जो ना मोस्टली इनका जजमेंट सही होता है। दूसरा अगर बात करें इनका, अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ। एक कॉम्बिनेशन जो होता है ना, जो हिडन कुछ चीज होता है और हिडन फ्रस्ट्रेशन भी इनके अंदर देखा जाता है। आगे भी समझिएगा, सरफेस पर ऐसे लोग शांत दिखते हैं लेकिन अंदर एक क्या होता है, इनके अंदर कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन चलते रहता है। अंदर ही अंदर अपने आप में तनाव, कोई बात लेके जन चिड़चिड़ापन भी हो जाता है अगर कोई बात आपको लगी है तो। और ऐसे लोग जिन बहुत ही इंटेंसिव होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और बहुत अनएक्सपेक्टेड लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं और ये लोग बहुत शांत से और अचानक रिएक्शन करते हैं। तुरंत रिएक्शन नहीं करेंगे, या तो शांत होके और अचानक रिएक्शन करेंगे। बात को समझ लिए, सोच विचार कर लिया, अच्छा इसने बोला, अब जैसे उनको माइंड में क्लिक करता है तो फिर ये अपना रिएक्शन भी और रिडक्शन भी दोनों चालू कर देते हैं। और जब ये लोग फ्रस्ट्रेशन से बाहर आते हैं, कभी भी जब बाहर आते हैं तो क्या होता है कि बहुत इंटेंशन इनका बहुत अच्छा हो जाता है और अनएक्सपेक्टेड लोग भी इनको साथ देना छोड़ देते हैं, ये भी होता है। और रिएक्शन की बात करें कि वर्षों की एक्यूमुलेट फ्रस्ट्रेशन होती है। और इनकी अगर चौथी बातें गौर करें, बोलते हैं जो ओवर थिंकर, तो इस कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी काउज क्या है, एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस यानी कि ये लोग डिसीजन लेने से पहले हर एंगल से सोचते हैं कि हर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं। क्या करते हैं, हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो होते हैं कि अपॉर्चुनिटी भी खोजते हैं। नतीजा क्या होता है कि जब डिसाइड करते हैं तो अपॉर्चुनिटी जा चुकी होती है, ये इनके एक रिजल्ट भी आता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर बताइए, आप बताना है कि जो मैंने बोला क्या आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं? अगर हाँ तो वीडियो आपके लिए है, बनी है, इसमें कमेंट जरूर कर। अब पांचवी बात ही बता देता हूँ, द इंट्यूटिव।
यानी कि ऐसे व्यक्ति, और अब सबसे स्पेशल बात होता है कि यानी इस कॉम्बिनेशन में इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। इंट्यूशन स्ट्रांग मतलब कि क्या काम होने वाली है पहले ही सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, लोगों के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी क्योंकि केतु का होता क्या है कि उसका कोई धड़ नहीं, जड़, वो ऊपर का पार्ट नहीं, लोअर पार्ट, उसके पास कोई मन बुद्धि आंख कान नहीं होता है, बट एक ईश्वर की शक्ति होते हैं, विशेष शक्ति होती है ऐसे लोगों को कि भगवान कहते हैं इंट्यूशन इनका बहुत मौजूद होता है। कोई काम होगा नहीं होगा इनके इंट्यूशन में आ जाता है, और ये जो बोलते हैं करीब करीब देखा गया है हो ही जाता है, अगर आपने भी फील किया है तो। दूसरा और चीज़ें बताता हूँ कि इनकी फीलिंग में क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज सही होते हैं क्योंकि इनका गट फीलिंग अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये अपनी ही इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी समझ लो, आप अपने ही इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि माइंड में ओवर थिंकिंग करते हैं और उस समय इनर वॉइस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो अंदर से आवाज आ रहा है उसे आप इग्नोर करते हैं क्योंकि मन में ओवर थिंकिंग आपका चलता है। और शायद, और ऐसे लोग जो होते हैं ना, अगर कहते हैं कि बाद में खुद कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था लेकिन मैंने सुना ही नहीं, मैंने किया ही नहीं, लग रहा था कि काम हो जाएगा बट मैंने किया नहीं, ये करने से पैसा कमा लेते बट मैंने किया नहीं, ये इनको बाद में होता है। और अगर आप सिर्फ एक ही काम करें, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखें, तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा जब अपनी इंट्यूशन को सुनना और समझना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं जीवन के 4 पड़ाव आपके लिए विशेष। अब वो 4 पड़ाव को समझिएगा। अगर एक सेक्शन जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और एक कॉम्बिनेशन में यानी जीवन में अलग अलग फेस कैसे होते हैं, बचपन और स्कूल का ईयर, मूलांक 1 और 7 के जो बच्चे होते हैं अपने पीयर्स से नेचुरल अलग होते हैं। ये बचपन से ही क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं जो उनकी एज के चिल्ड्रन नॉर्मल नहीं पूछते हैं। ये भी देखिएगा अगर आपके बच्चे हैं या आप खुद भी हैं तो, क्योंकि इनका सोच अलग होती है, और जो उनकी एज के चिल्ड्रन नॉर्मली नहीं पूछते थे क्या लोग, और ऐसे लोग जो होते हैं क्या होते हैं, इनका डीप मीनिंग क्या है ये समझते हैं। सरफेस पर जो दिख रहा है क्या यही सच है, तो उसमें भी इनका क्वेश्चन खड़ा होता, पूछते हैं। तो इसलिए इनके फील्ड्स बोलते हैं ना कि इनके फ्रेंड्स भी कम होते हैं बचपन में, लेकिन जो होते हैं वो समझ लो कि मीनिंगफुल होते हैं। जो भी 1 से 1 का फ्रेंड बनेगा वो समझ लो कि मीनिंगफुल ही होते हैं। अक्सर इनकी लाइफ में एक है ना क्या बोलते हैं, स्पेशल टीचर, उसको बोलते हैं स्पेशल टीचर होते हैं, जो एक मेंटर जिसने इनकी अनयूजुअली थिंकिंग को बोलते ना कि बिना मतलब की बातों को जो सोचते हैं उसकी वैल्यू दिया है, उस बातों को सोचते हैं, ठीक है। तो कि इनके मेंटर जिसने इनकी इस सोच को वैल्यू दिया और उसे तोड़ा नहीं, यानी समझते कि यार बंदा इस तरह का है, सोचता है, करता है, कोई बात नहीं। तो ऐसे भी होते हैं, खास करके 20 साल से 30 की उम्र। ये पीरियड ऑनेस्टी और इस कॉम्बिनेशन के लिए बहुत बड़ा क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, ऑनेस्टली होता है। और जब एक पीरियड आता है तो एक तो बोलते ना कि एक तरफ बहुत एम्बिशन होता है और बड़ा करने का, कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा लक्ष्य टारगेट लेते हैं और उसको प्रूव भी करना होता है। और वही इस उम्र में ये बहुत जॉब चेंज करते हैं, फील्ड्स बनाते हैं, एक कहते हैं डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन बदल भी लेते, लगता है यहाँ पे अब चीज़ें नहीं हो पा रहा। तीसरा क्या होता है कि इनका अगर बात करें तो गलत नहीं है, ये इनका प्रोसेस है और ये इनकी अभी जो बता रहा हूँ ये इनकी क्या है, अपनी सही जगह है। इनको लगता है मैं जो कर रहा हूँ सही है, गलत नहीं है, इनका प्रोसेस सही है और ये अपनी जगह पर रहकर ढूंढते रहते हैं। लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल चीज़ों को बढ़ा देता है। जो चीज़ें मिलने वाली भी रहती है उसे बोलता है नहीं मिलेगा, चीज़ें नहीं करे, इस तरह की कभी कभी बचपना में इनके आ जाता है। दूसरा तो क्योंकि जो स्टैंडर्ड से सेट करते हैं वो कोई पूरा नहीं कर पाता। अब बात आती है इनकी 30 से 45 साल की उम्र की, कितनी की, 30 to 35 उम्र की, यानी इस कॉम्बिनेशन का गोल्डन पीरियड होता है कि जब ये अपने नेचुरल लाइफ में सेटल होते हैं
तो बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। और इस एज में इनकी क्या होता है, इस एज में इनकी अगर बातों को देखा जाए तो सबसे मेन जो डिपेंडेबल होता है कि नेचुरल फील्ड में सेटल होते हैं और बहुत तेजी से ग्रो भी करते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो रिसर्च एबिलिटी, डिप्थ और नॉलेज, पैसेंस सब एक साथ काम करता है 30 से 45 का एज। दूसरा होता है अगर आप इस एज में रेंज में हैं, इस एज की अगर रेंज में हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपका समय है, इसे डाउट में वेस्ट मत कीजिए। आपके लिए गोल्डन पीरियड, गोल्डन एज है, इसी एज को आपको संभालना है। अब बात करते हैं 45 के बाद की। इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति 45 के बाद है कि स्पिरिचुअल शिफ्ट आता है, आध्यात्मिक बदलाव आता है। ये लोग अपने डीप पर्पस की तरफ मूव करने वाले होते हैं। टीचिंग, हीलिंग, काउंसलिंग या स्पिरिचुअल वर्क में भी आते हैं, ऑकल्ट फील्ड में भी आते हैं। इस तरह का इनके मन में आता है। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो यह इनकी ट्रस्ट कॉलिंग भी होती है। क्या होता है, ये इनकी ट्रस्ट कॉलिंग भी होती है जो इनको इच्छा भी करता है और इनको ईमानदारी से करना भी चाहिए। इसलिए इनके सारे क्या होते हैं, नेगोशिएशन, हर्ट्स, ये हीलर, स्पिरिचुअल टीचर, ऑकल्ट फील्ड में, ये सारे फील्ड के कॉम्बिनेशन इनके लिए होते। अब तो इन्हें आपने सुन लिया। अब बात करते हैं आपके कैरियर और पैसे की, जो हर व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कैरियर और पैसे की बात करें और यहाँ बोलते ना कि इस कंडीशन में यहाँ बहुत ही ऑनेस्ट आपको रहना होगा। ठीक है, मूलांक 1-7 के लोग कॉर्पोरेट, हीलर और बहुत बड़े क्या बोलते हैं कि अगर स्ट्रगल भी करते हैं जीवन, लेकिन बॉस के साथ अंडर काम करना, किसी और के रूल्स फॉलो करना, ये इन्हें सफोकेशन लगता है, उमस लगता है। क्योंकि मूलांक 1 और 7 चाहता है, लीडर चाहता है। मूलांक 1 वाला लीडर चाहता है और भाग्यांक 7 इंडिपेंडेंट चाहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि बेस्ट आपके लिए अगर फील्ड बताएं तो रिसर्च का, टीचिंग का, राइटिंग का, जर्नलिज्म का, साइकोलॉजिकल लॉ। दूसरा है अल्टरनेटिव अगर बात करें तो आप मेडिकल में, टेक्नोलॉजी में, स्पेशली डेटा साइंस में या एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी आपके लिए बेस्ट फील्ड है। और अगर बिजनेस करें तो खास करके आपको सोलो बिजनेस या कंसल्टेंसी पार्टनरशिप में। और अगर प्रॉब्लम आती है तो पैसे के बारे प्रॉब्लम भी आती है कभी कभी देखा जाए। बात करते हैं कि पैसे के बारे में कि बहुत क्रिटिकल पैटर्न इनको सुनना चाहिए और चुनना भी चाहिए। अब क्रिटिकल पैटर्न क्या होता है समझिएगा। इस कॉम्बिनेशन पैसा आता है लेकिन जो ना अगर इरेगुलरली या उसको लगातार इनकम इनके नेचुरली नहीं बनती है। एक महीने बहुत पैसा आया, अगले महीने स्ट्रगल, ये साइकिल बार बार रिपीट होती है और ये लोग क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। ठीक है, इनका स्पिरिचुअल रीजन अगर देखा जाए तो केतु मेटेरियल थिंकिंग, डिटैचमेंट क्रिएट करता है। लगता है कि अरे छोड़ो दुनियादारी, छोड़ो अलग बन जाओ। अरे क्या दुनियादारी मोह में रखा, अलग हो जाए, इस तरह की भी सोच होती है। डिटैचमेंट कराता है, खास करके वेल्थ को होल्ड नहीं कर पाते हैं, हाथ से बोलते हैं कि रेत की तरह निकल जाती है। पैसा एक महीना खूब आया और अगले महीना के क्या इसी महीना आते के साथ धीरे धीरे पैसे निकल जाते। और एक बात और बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस कॉम्बिनेशन को लोग फाइनेंशियल बोलते हैं कि एक्सप्लोट होते हैं। यानी कि क्योंकि ये निगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होते, लेकिन ये क्या होते हैं, टर्निंग और ट्रस्टिंग होते हैं। जब कोई इन्हें इंटेलिजेंस के द्वारा या कोई भी गाइडेंस के द्वारा रिकॉग्नाइज करता है या कोई बड़ी कंपनी ऑफर देती है तो उस समय पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। एंड दैट्स व्हेन समवन क्या होता है, टेक्स स्ट्रेंजर, यानी कि इनको क्या होता है, एडवांटेज भी यहाँ पे मिल जाता था। इसलिए हर बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन एक क्या होता है, हम सफ़र हफ्ते रुक कर लेना, 7 डेज एनालिसिस फिर डिसाइड इनको करना होता है। लकी डेट आपके लिए 1, 7, 10, 16, 19, 25 इन डेट पर मेजर फाइनेंशियल डिसीजन आपके लिए शुभ होता है। लकी कलर की बात करें तो आपके लिए व्हाइट और लाइट येलो आपके लिए लकी चार्ट में दिखाया गया। दूसरा अगर बात करें, अब आगे समझिएगा क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझना जरूरी है, जो मैं बात बता रहा हूँ इस कॉम्बिनेशन की जनरली एनर्जी, लेकिन अपनी लाइफ में स्पेशल क्या हो रहा है, स्पेशली क्या हो रहा है वो देखने के लिए आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपके कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ एक साथ एनालिसिस करना पड़ता है।
बहुत ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं किसी भी व्यक्ति का कंप्लीट रीडिंग करता हूं तो एक स्पेशली नंबर उनकी सारी प्रॉब्लम का रूट काउज होता है, कहीं इनके पकड़ में आता है कि किस नंबर की वजह से सारी चीज होता है। तो जनरल वीडियो में कभी पता नहीं चल पाता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम है जो सोल्व नहीं हो रहा, करियर में, पैसे में, रिलेशनशिप में, और आप समझना चाहते हैं तो एग्जैक्टली क्या ब्लॉक है, तो उसके लिए तो आप पर्सनल कंसल्टेंशन लीजिए। ठीक है, मैं पर्सनली आपकी कंप्लीट न्यूमरोलॉजी रीडिंग करता हूं, और डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सएप में जो नंबर दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं उसमें आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें, और आज ही आप कांटेक्ट कीजिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और अभी इस वीडियो को कंटिन्यू भी करते हैं कि और आगे जो आएगा वो भी इम्पोर्टेंट आपके जीवन का रहने वाला। अब क्या है, अब बात करते हैं लव और रिलेशनशिप की। मूलांक 1 और 7 वाले लोग बहुत प्यार में बोलते हैं कि इंटेंशन होते हैं, लेकिन इनकी लव लाइफ, लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी कि पार्टनर के लिए सब कुछ करते हैं। ये पार्टनर क्या होता है ना, सोचते हैं, केयर नहीं करते हैं। दूसरा, क्या आपने कभी ऐसा हुआ, आपके साथ हुआ है कि आप किसी से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं लेकिन वो व्यक्ति यही सोच रहा है कि आप उन्हें इग्नोर करें, और अगर हाँ तो ये आपके नंबर का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल पैटर्न भी है, पावरफुल पैटर्न भी। तो इस कॉम्बिनेशन में एक और डीप पैटर्न है, जैसा कि आपने सुना कि ऐसे कॉम्बिनेशन में डीप पैटर्न है और परफेक्ट पार्टनर क्या होता है, सिम्टम्स भी है। ये लोग रिलेशनशिप में बहुत हाई स्टैंडर्ड रखते हैं, जो ऑनेस्टी कोई भी ह्यूमन फुल मीट नहीं कर सकता, इतना ईमानदारी और हाई ऑनेस्टी भी रखते हैं। बट यही अगर आप नहीं रखते हैं तो रिलेशन खराब हो। तो होता क्या है, ईयरली डेटिंग में बहुत एक्साइटमेंट होते हैं, फिर क्या है, स्लोली फ्लोस हो जाता है, उसका जो फ्लो होता है बहुत ही धीमा हो जाता है, दिखने लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट होती है, और रिलेशनशिप में डिटेंस आने लगती है, दूरियां बढ़ने लगती है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको वार्निंग, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में मैरिज में देरी होना एक कॉमन है, और ऑनेस्टली ये अच्छी बात भी है, ये भी है, अच्छी बात भी है, क्योंकि इन्हें खुद को फुल अंडरस्टैंड करने का टाइम लगता है। जो इस कॉम्बिनेशन में जरूरी शादी बोलते हैं ना कि जल्दी शादी करते हैं, उन्हें अगर 7 से 8 साल बाद मेजर रिलेशनशिप क्राइसिस फेस करना पड़ता है। अगर आप जल्दी एज में शादी कर लेते हैं तो ये फेस करना। अब बात करते हैं बेस्ट आपके लिए नंबर क्या। भाग्यांक अगर चीज़ आप समझना, अगर आपका भाग्यांक भी अगर 2 आता है 1 के साथ, तो जो आपके लिए सबसे बेस्ट नंबर है। किसी व्यक्ति का अगर भाग्यांक 2 है तो सबसे ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा, कंपेटिबली रहेगा। एक कॉम्बिनेशन आपको डिप्टी देते हैं। भाग्यांक 6 अगर आपके लाइफ में आता है तो हार्मोनी और वार्म देता है। 9 वाले आते हैं तो डीप फिलोसफी कनेक्शन देता है। बट ये वाइड क्या करना है, भाग्यांक 4 और 8 वाले एक कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रगल क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में अगर आते हैं वैसा। तो अब एक प्रैक्टिकल एडवाइस भी आपको देता हूं जो बहुत जरूरी है, समझिएगा। अगर आप इस कॉम्बिनेशन में हैं तो अपने पार्टनर को हर हफ्ते स्पेशली वर्ड्स में यानी बातों में बताइए कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्शन नहीं है, वर्ड्स भी होना चाहिए। आप एक्शन तो ले रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे, बोलना भी जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी हैबिट आपकी रिलेशनशिप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म बदल सकती है, बिगड़ी हुई चीज़ों को भी अच्छा कर सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो भी आपको बहुत ध्यान से समझना। हेल्थ का कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ में इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहला रिस्क होता है नर्वस सिस्टम। ओवर थिंकिंग से बचे, क्रोनिक स्ट्रेस बनता है, और खास करके स्लो नर्वस सिस्टम को भी डीपली इफेक्ट डालता है। तो कॉमन सिस्टम आपको क्या सकता है, नींद की प्रॉब्लम होगी, सोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना, या रात के बीच में सपना आना, एंजाइटी होना, और रेसिंग थॉट्स भी आता है, भाग रहे चल रहे चीज़ आता है, थोड़ा डाइजेशन इशू भी आता है, ये भी चीज़ें देखा है। एसिडिटी का ही प्रॉब्लम आ सकता है, कोई न कोई क्रोनिक, ये सारी आपकी क्या है कॉमन सिस्टम। अब बात करते हैं कि स्पेशल आपकी वार्निंग की। इस कॉम्बिनेशन में खास करके 28 से 35 की एज के बीच में एक मेजर हेल्थ वेकअप कॉल भी आता है। मोस्टली स्ट्रेस रिलेटेड या आपके इम्यूनिटी रिलेटेड भी आता है, इस एज में आता है। तो इसलिए इस एज में आपको स्पेशली हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहिए, महत्वपूर्ण रखना चाहिए।
और 3 सिंपल हैबिट्स जो इस कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। एक है रोज 7 मिनट मेडिटेशन करें, फोन रखकर आंख बंद करके सिर्फ 7 मिनट के लिए ध्यान करें। दूसरा है 2 हफ्ते में 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स, यानी सोशल मीडिया बंद। ये आपके ओवर चीज़ों को भी, नर्वस को भी क्या करता है, सिस्टम को खराब करता है, तो उसे रीसेट हो जाएगा। मतलब 1 दिन के लिए आप सप्ताह में बिल्कुल कोई सोशल मीडिया, कोई हैंडल ही कुछ नहीं करना है, एकदम रेस्ट, मन को भी, माइंड को भी, हेल्थ को भी। तो 3 दूसरा आता है पानी, यानी केतु वाटर से कनेक्ट होता है, तो रोज कम से कम 8 से 10 गिलास क्या करें, पानी पिए। अब बात करते हैं आपके कुछ हैबिट्स और गिफ्ट की। एक अच्छा सेक्शन जो मुझे पर्सनली और बहुत अच्छा लगता है आपके डिपार्टमेंट, वो क्या है समझिएगा। ये वीडियो आपके लिए है, मैं मेहनत करके आपको समझाने के लिए सारा डीप में बता रहा हूँ। मैं तो 5 मिनट के वीडियो में खत्म कर सकता, बट आज मैं बोला था कि वीडियो के बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा चीज़ आप समझ लेंगे। जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि इस कॉम्बिनेशन की हिडन गिफ्ट्स भी होती है। कहीं कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने कुछ न कुछ गिफ्ट देता है, और वो होता है डीप रिसर्च एबिलिटी। यानी ये लोग किसी भी टॉपिक को सरफेस पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रूट तक जाते हैं, गहराई तक जाते हैं, और यही क्वालिटी उन्हें एक्सपेंशनल यानी डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्च और बोलते हैं कि रिसर्च करने वाला, इन्वेस्टमेंट वाला भी बना देता है। ये सारे चीज़ें इनको बनाता है। दूसरा गिफ्ट होता है नेचुरल हीलर। नेचुरल हीलर क्या होता है कि इन लोगों में एक हीलिंग एनर्जी होती है, वो इन्हें खुद नहीं कर पाते, दूसरों के लिए कर पाते हैं, अपने लिए नहीं कर पाते हैं। लोग इनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं और इनसे बात करते हैं, जनरली बेटर फील भी करते हैं जब ऐसे लोगों के पास लोग बात करने के लिए आते हैं। और तीसरा गिफ्ट भी ईश्वर ने दिया है, वो भी आप सुनना चाहिए। तीसरा गिफ्ट क्या है वो समझिएगा। अगर ये लोग राइटिंग करें, कुछ भी चीज़ लिखें, वो उनके राइटिंग में डेप्थ होती है, गहराई होती है, बहुत ही सोच से लिखते हैं, क्योंकि ये रीडर को डीपली टच करती है। और चौथा गिफ्ट जो होता है साइकिक सेंसिटिव, यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं, और सबसे रेयर गिफ्ट होता है इस कॉम्बिनेशन में साइकिक सेंसिटिव, यानी स्ट्रॉन्ग ड्रीम जो सच होते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि देजा यू कुछ भी करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी, इनके एक्सपीरियंस, ऐसे फीलिंग इनके मन में आते हैं जो लॉजिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन सच निकलती है। और अगर आपके साथ होता है तो एक गिफ्ट है, इसे डेवलप कीजिए अगर आपके साथ होता है तो। अब बात करते हैं आगे, समझिएगा ध्यान से। अब बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए जो है 7 स्पेशल रेमेडी, जो मैंने स्पेशली आपको सूर्य और केतु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सिलेक्ट किया। पहला उपाय आपको क्या करना है, सूर्य का ध्यान करना है, यानी रविवार को उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। जल में क्या है, लाल चंदन और गुड़ डालिए। मन में कहिए मेरे जीवन में स्पष्टता और सफलता है, ये आपकी लीडरशिप एनर्जी एक्टिव करेगा, ये ध्यान। दूसरा उपाय क्या है, केतु की शांति। हर बुधवार भगवान गणेश को सफेद या पीले फूल अर्पित कीजिए, क्योंकि केतु को कंट्रोल करने वाले वही हैं। तीसरा उपाय है मोबाइल नंबर का आपको चेक करना। अब अपने मोबाइल नंबर चेक कीजिए, अगर आपके मोबाइल में 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है या 7 और 8 है तो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया था कि कैसे आपको चेक करना है, वो नंबर दिया उस पर भी कर सकते हैं। चौथा क्या है, क्रिस्टल हीलिंग। एमेथिस्ट क्रिस्टल या व्हाइट साइलेंट या अपने वर्कशॉप पर रखिए। ये 7 की एनर्जी को पॉजिटिव चैनल करता है, अच्छा करता है, और आपके ओवरथिंकिंग को भी कम करता है। 5वां उपाय भी आप सुन लो। 5वां क्या है, क्लैरिटी, यानी कि हर महीने की 7 तारीख को किसी जरूरतमंद स्टूडेंट की मदद कीजिए, खास करके बुक्स, फीस या उसके स्टेशनरी के कुछ भी सामान दिए। एक केतु का सबसे पावरफुल रेमेडी है। 6ठा उपाय भी आपको क्या करना है, डायरेक्शन। घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक पिरामिड रखिए, ये आपकी इंट्यूशन और एनालिटिक चीज़ों को एबिलिटी में बूस्ट करता है। 7वां उपाय भी आप बता दे रहा हूँ, क्योंकि नंबर 7 गए तो 7 उपाय जरूरी। अब होता है कि रोज सोने से पहले ओम केतवे नमः का 7 बार मंत्र जाप करें।
ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है, क्योंकि दोनों नंबर्स को बैलेंस कीजिए और ये आपको पावरफुल डेली प्रैक्टिस करना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया ये सिर्फ शुरुआत है। इस कॉम्बिनेशन में जो पॉसिबिलिटी है, वो चैलेंज है, वो आपको खास करके पर्सनल डिटेल के साथ आपको कंप्लीटली अपना पिक्चर बनेगा। जो वीडियो देखो हर वीडियो जो होता है वो एक प्रैक्टिकल चीजें होता है, बट बहुत ही ज़्यादा डीप के लिए होता है। तो मैंने आपको 2 तरीके आपको दिए कि आपको डायरेक्टली हेल्प कर सकता है। पहला है पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनली आपका पूरा न्यूमरोलॉजी का प्रोफाइल देखता हूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैरियर, आपके पास 2026 में आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या भी रहने वाली है, रिलेशनशिप में जो आपको प्रॉब्लम है उसके लिए भी आपको रियल काउज बताऊंगा कि असल में किस कारण से हो रहा, आपका मोबाइल नंबर और आपका नेम सही है या बदलने की जरूरत है या करेक्शन करने की जरूरत है, आपके लिए स्पेशली कौन से रेमेडीज आपको वर्क करेंगे। और दूसरा है न्यूमरोलॉजी कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे क्लासेस चलते हैं। और अगर आप खुद एक न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या अपनी फैमिली और दोस्तों को भी रीडिंग खुद करना चाहते हैं तो इसे आप कैरियर भी बना सकते हैं। तो मेरा कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स भी अवेलेबल है, बिगिनर से एडवांस तक, जो आपको हिंदी में आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ आके, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यहाँ आपको क्या करना है, डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन पूछें और लाइव क्लास में भी मैं आपको मिलूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।